जैसे कि हम लोग का एक करंट अफेयर सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग को 2022 का पूरा जो साल का जो करंट अफेयर्स होगा उसको हम लोग पूरा करना है, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें करंट अफेयर्स बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जिसमें आप उसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये सीरीज सिर्फ रिवीजन के तौर पे है, ठीक है, कि जितना भी आप लोग पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करते हैं। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है, आप वो सबको भी देख लें। और आज से है 201 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी झूलन गोस्वामी, तो झूलन गोस्वामी का अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। तो झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है, तो ये है क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से है झूलन गोस्वामी, ठीक है, हो गया। चलिए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ये है जॉर्जिया मेलोनी। ये कौन है, तो इटली के पीएम है, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 27 सितंबर को। हाल ही में किस वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो ये आशा पारेख को है। आशा पारेख को 52वां, याद रखिएगा 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 2020 के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं, कौन है, तो ये हैं दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को क्या है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, दिलीप तिर्की। देखिए अब क्या है कि आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है, तो ये है डॉक्टर राजीव बहल है, ठीक है, राजीव बहल, याद रखिएगा। आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन है, तो यह डॉक्टर राजीव बहल। देखिए 207 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बनने वाला युवा भारतीय बने हैं, तो यह है केवल्य बोहरा। ये जो है, ये व्यक्ति जो है ये सबसे युवा है और 1000 करोड़ के संपत्ति का ये मालिक है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जलदूत ऐप, ठीक है। जलदूत से इसको आप इसमें ना जोड़ दें, इसको जल वाले विभाग से, तो ये है जलदूत ऐप जो है, ठीक है। इसके लिए कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन चल रहा है कि प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय दिवस मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं, तो 25 सितंबर को, राइट। तो ये किनका जन्मदिन है, तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, ठीक है। तो उन्हीं के जन्मदिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, अंत्योदय दिवस, ठीक है। तो याद रखिएगा अंत्योदय दिवस है 25 सितंबर और दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं, तो यह है 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, 23 सितंबर को हम लोग मनाते हैं सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक भाषा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, किस शहर में HAL का, ठीक है, एक एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो HAL का कहाँ पे शुरू हुआ है और उद्घाटन किया गया है, तो ये है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में, राइट। तो बेंगलुरु में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में स्वच्छ
टाइक्याथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, देखिएगा ये है स्वच्छ टाइक्याथॉन, ठीक है, टाइक्याथॉन, राइट। तो ये जो प्रतियोगिता है ये केंद्र मंत्रालय जो मंत्रालय है तो ये शुरू किया गया है किनके द्वारा? तो ये है आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा कार्य मंत्रालय के द्वारा, राइट, याद रखिएगा। तो स्वच्छ टाइक्याथॉन जो स्टार्ट हुआ है वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा करवाया गया है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो देखिए विश्व गुलाब दिवस मनाते हैं हम लोग 22 सितंबर को, लेकिन विश्व गुलाब दिवस जो होता है वो कैंसर के लिए मनाया जाता है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए विश्व गुलाब दिवस हम लोग मनाते हैं 22 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 21 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, विश्व शांति दिवस मनाते हैं हम लोग, राइट, शांति दिवस, ठीक, याद रखिएगा 21 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व शांति दिवस। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? ठीक है, तो जो चंद्रमा के जो दुर्लभ लूनर क्रिस्टल है और परमाणु के जो ऊर्जा स्रोत की खोज की है तो वो है चीन। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिएगा, याद रखिएगा सैफ महिला चैंपियनशिप, तो ये 2022 का जो हुआ खिताब ये बांग्लादेश ने जीता है, बांग्लादेश ने ये खिताब जीता है, ठीक है, बांग्लादेश सैफ महिला 2022, याद रखिएगा इसको। अब देखिए राजू श्रीवास्तव जी का जो 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये तो सब जानते हैं हम लोग कि वो कॉमेडियन थे। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, तो प्रणव आनंद इनको क्या मिला है, 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये, किससे? तो चेस में, राइट, याद रखिएगा 76वें कौन है? तो प्रणव आनंद है। अब देखिए नॉर्थ चैनल को पार करने के वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका, इनका नाम क्या है? एल्विस अली हजारिका, ये कहाँ की है? तो ये है असम की है, और इन्होंने क्या पार किया है? तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले हैं, ये नॉर्थ चैनल को पार की हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सीएम द हैसी वेब पोर्टल किसके द्वारा और किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है या शुरू किया गया है? तो ये है मणिपुर, ठीक है। क्या था ये वेब पोर्टल जो है? सीएम द हैसी, राइट, सीएम द हैसी मणिपुर। अब देखिए 221वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ये है छेलो सो, ठीक है। इस मूवी का जो नाम है ये तो प्रविष्टि की गई है किसमें? तो 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है, कौन है ये? छेलो सो। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो याद रखिएगा नरेश कुमार का संबंध जो था, नरेश कुमार का जो संबंध था वो था टेनिस से संबंध था, ठीक है। नरेश कुमार का संबंध किससे था? टेनिस से। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भी यहाँ पे याद रखिएगा रॉजर फेडरर जो भी है ये भी टेनिस से हैं, ठीक है, यूएसए के हैं ये। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता? तो ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? ये हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, याद रखिएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, राइट। अब आगे देखते हैं हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? तो एक खिलाड़ी हैं सिकंदर रजा, ये जिम्बाब्वे के हैं, तो इनको दिया गया था अगस्त में। सिकंदर रजा को 2022 का अगस्त महीना के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है सिकंदर रजा। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है तो कौन है ये? आर वेंकट रमनी, राइट,
याद रखिएगा आर वेंकटरमण कौन है, तो अटॉर्नी जनरल है। और ये कितने नंबर के हैं, तो ये हैं 16 नंबर के, 16वें नंबर पे ये कौन है, तो आर वेंकटरमणी। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, तो बैंक गारंटी कौन है, तो ये HDFC है। याद रखिएगा HDFC जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया गया है, तो अस्ताना कजाकिस्तान। याद रखिएगा कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है अस्ताना, ठीक है, कजाकिस्तान अस्ताना, राइट। कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, अस्ताना। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो देखिए 2022 का जो एशिया कप होगा महिला में, एशिया कप 2022 महिला, तो इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये बांग्लादेश में होगा। कहाँ पे होगा, बांग्लादेश में, ठीक है। एशिया कप 2022 महिला विश्व कप जो होगा, एशिया कप महिला वाला जो होगा वो बांग्लादेश में होगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी, तो ये होगा कहाँ पे, USA में। कहाँ पे होगा, USA में। इसमें कौन कौन भाग लेंगे, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे होगी, तो ये USA में होगा, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO हैं संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब जीता है, याद रखिएगा US ओपन 2022 का खिताब, ठीक है। कौन जीता है ये, कार्लोस अल्काराज। किसने जीता ये, कार्लोस अल्काराज ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप पुरुष एकल वाला खिताब जो है, ठीक है। 232 हो गया। अब देखिए 233, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो 2023 का जो कौन है, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन होगा इसका अध्यक्ष कौन करेंगे, साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका करेंगे। 2023 की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया, तो यह है गुजरात। मवेशी नियंत्रण विधेयक जो पास हुआ था उसको वापस ले लिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह है राजस्थान। याद रखिए राजस्थान, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना किनके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया कप 2022 पुरुष वाला, तो ये कौन जीता है, तो ये है श्रीलंका जीता है एशिया कप 2022 का खिताब। किसने जीता, श्रीलंका ने, राइट। अब देखिए क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है, प्रमुख जो है ये है वोल्कर तुर्क। कौन है, वोल्कर तुर्क है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो यह है 132। UNDP के द्वारा जो दिया जाता है मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा दिया जाता है, और इसके भारत का जो रैंक है वह 132 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है, ये भारतीय मूल की है, तो इनका नाम क्या है, सुएला ब्रेवरमैन। ये किस देश की नई गृह मंत्री बन गई है, तो ये ब्रिटेन की, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है, जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी। तो 19 सितंबर को 2022 को एक जहाज को सेवा मुक्त, मतलब
उनका काम अब नहीं लिया जाएगा। वो कौन थे? तो INS अजय, INS अजय का सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, INS अजय P-34। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है। ठीक है, तो माया क्या है? माया क्या है? एक भेड़िया है, भेड़िया है, इसे क्लोनिंग करके बनाया गया है। ठीक है, आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके इसे बनाया गया है। तो इसे कौन बनाया माया? तो ये चीन ने बनाया है, चीन ने बनाया माया को। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं। अब देखिए भारतीय सेना 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये दक्षिणी कमान को स्थानांतरित करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है CSIR। ठीक है, CSIR के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशन किया जाता है पत्रिका का, जिसका नाम है विज्ञान प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? तो यह बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया। अब देखिए कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? ठीक है, अभी आप लोग सुने होंगे कि श्रीलंका का जो हालत बहुत खास्ता हो चुका था, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी वहाँ पे अर्थव्यवस्था में। तो भारत ने वहाँ पे ऋण देकर श्रीलंका को बहुत ज़्यादा उभारा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 के लिए भारत के किस शहर में पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को क्या मिला है कि पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी इसको घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया वाराणसी को। प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, अभी 3-4 चीता लेके आया था प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पे चीते सबको छोड़ा गया था, राष्ट्रीय उद्यान के चीतों में लाया गया था, तो ये तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केंद्र सरकार ने राजपथ के नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह है कर्तव्य पथ। क्या है? कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग। ठीक है, एक तूफान था सितरंग, तो सितरंग का नाम जो नामकरण किया गया था ये थाईलैंड के द्वारा किया गया था, सितरंग। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो एक डायमंड लीग चैंपियनशिप होता है, डायमंड लीग चैंपियनशिप हुआ जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा क्या मिला इनको? स्वर्ण पदक, राइट, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो अभी एलिजाबेथ का जो निधन हुआ वहाँ की रानी का, तो अभी कौन है? प्रिंस चार्ल्स तृतीय। ठीक है, याद रखिएगा प्रिंस चार्ल्स तृतीय को यूनाइटेड किंगडम का राजा घोषित किया गया है, राजा। ठीक है, किंग। अब देखिए बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो खुलना में बांग्लादेश में एक जगह है खुलना, वहाँ पे मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आवरण किया गया है। ठीक है, अब देखिए भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग में प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? ठीक है, तो USA के किस में बने हैं? तो विदेश विभाग में वेदांत पटेल, याद रखिएगा वेदांत पटेल को USA का विदेश विभाग का प्रधान उप प्रवक्ता बने हुए हैं। क्या बने हैं? उप प्रवक्ता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है कल्याण चौबे। ठीक है, याद रखिएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे। ठीक है, कल्याण चौबे को भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा का
मरखम शहर के एक सड़क का नाम रखा गया है। तो देखिए कनाडा में एक शहर का नाम क्या रखा है, मरखम नाम था। मरखम शहर की एक सड़क का नाम क्या है, सड़क का नाम क्या है, तो AR रहमान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो कहाँ पे, मरखम शहर में। ठीक है, अब देखिए 256 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्थायी समुद्र पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है। तो ग्रीन फिन्स हब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से ये जोड़ा गया है। याद रखिएगा, ग्रीन फिन्स हब, ठीक है, किससे जुड़ा है ये, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। राइट, अब आगे देखते हैं कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या शुरू किया गया है, तो लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र। ठीक है, हाल में कौन दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बना है, तो यह है गौतम अडानी। दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो यह है गौतम अडानी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन का हथियार पैकेज की घोषणा की है, तो यूक्रेन के लिए। ठीक है, तो यूक्रेन में ऐसे ही लड़ाई चल रहा था रूस के साथ, तो जिसमें USA ने लगभग $600 मिलियन, ठीक है, $600 मिलियन की हथियार का पैकेज की घोषणा की है। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह है M विश्वेश्वरैया। ठीक है, अब आगे देखते हैं किन हस्तियों को वर्ष 2022 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो कितने मिले हैं, तो चार व्यक्ति को क्या मिले, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने को मिले, 4 को। अब देखिए भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के जो नए CEO हैं वो हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। कौन है, लक्ष्मण नरसिम्हन। स्टारबक्स के नए CEO कौन है, नरसिम्हन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है वर्चुअल स्कूल कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली या दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह है शोभा देवदत्त को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व नारियल दिवस। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मिस डिवा यूनिवर्स 2022 किसे बनाया गया है, किसे मिला है, तो यह है दिविता राय। ठीक है, दिविता राय को क्या मिला, तो मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो यह है रणवीर सिंह। याद रखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर जो है ये है रणवीर सिंह। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो यह है न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो यह है 29 अगस्त को। याद रखिएगा, 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ बनेगा, तो भोपाल में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ये भोपाल में बनेगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं कि आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक ने नए MD और CEO कौन बनेगा, तो ये महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड, ठीक है, UEFA अवार्ड, ठीक है, 2022, तो ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं करीम बेंजेमा। कौन है, करीम बेंजेमा। ठीक है, करीम बेंजेमा। ठीक है, UEFA अवार्ड किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी करीम बेंजेमा को मिला है।
नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये विनेश फोगट। विनेश फोगट है जो कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है। किबुतु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है जनरल बिपिन रावत, जो हमारे पहले CDS ने। तो जनरल बिपिन रावत के नाम पे हम लोग क्या किए हैं? तो बिपिन रावत के नाम पे हम लोग किबुती वाला जो सेंटर था, किबुती में जो सैन्य शिविर था, उनका नाम क्या रखा गया? जनरल बिपिन रावत। अब देखिए क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है तमिलनाडु। स्कूल नाश्ता कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने क्या किया है कि स्कूल नाश्ता कार्यक्रम, ठीक है, तो स्कूल नाश्ता कार्यक्रम तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। 14 सितंबर 2022 को चंद्रग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो यूरेनस जो था ये दृष्टि से ओझल हो गया था। कब? तो 14 सितंबर को 2022 में चंद्रग्रहण जो लगा था, उस टाइम में क्या हुआ था कि यूरेनस नहीं दिख रहा था। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को क्या किया गया है कि G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किसको किया गया है? इन्वाइट किया गया है। तो बांग्लादेश को क्या किया गया है? अतिथि के रूप में इसको इन्वाइट किया गया है, तो बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा। राइट, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि भारत किस वक्त G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो 2023। ठीक है, G20 का मेजबानी भारत कब करेगा? मेजबानी कब करेगा? 2023 में। ठीक है, 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत का सबसे लंबे रबर बांध कहाँ पे है? तो बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। सबसे लंबा रबर बांध कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो बिहार राज्य में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 280। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुआ है। तो देखिए किसको किसको शामिल किया गया है? वारंगल है पहला, दूसरा है त्रिशूर और तीसरा है नीलाम्बुर। ठीक है, ये 3 जो शहर है इसको यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये उड़ीसा करेगा। कहाँ पे होगा? ये उड़ीसा करेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप जो कि 2023 में होने वाला है, कहाँ पे होगा? भारत में। और ये कौन सा राज्य मेजबानी करेगा? तो ये उड़ीसा राज्य मेजबानी करेगा इसका। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो ये लगभग 12 राज्यों को संचालित होगी। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये त्रिपुरा। ठीक है, जैव ग्राम कहाँ पे ये स्थापित होगा? तो ये त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा। जैवग्राम कहाँ पे होगा? त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में क्या खुलेगा? तो नाइट स्काई अभ्यारण्य। ठीक है, नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पे होगा? तो लद्दाख में होगा। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है लीज ट्रस को 56वें। ठीक है, और 57वां कौन है? तो यह है ऋषि, जो कि भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक को किया गया है। राइट, ऋषि सुनक को 57वां है। अब देखिए क्या है कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो ये नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। मनोज पांडे को आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे DCGI ने मंजूरी दी है? तो भारत बायोटेक जो है, भारत बायोटेक, याद रखिएगा, भारत बायोटेक ने नजल वैक्सीन विकसित किया। नजल वैक्सीन मतलब नाक से जो लिया जाता है वैक्सीन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नजल वैक्सीन। भारत बायोटेक के द्वारा इसे विकसित किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यह है गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय खेल
नेशनल गेम्स जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय खेल। तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा, ये गुजरात में होगा, राइट, गुजरात में। अब देखिए भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नए केकड़े का प्रजाति खोज की गई है, तो कर्नाटक में। याद रखिएगा घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े, ये कौन सा केकड़ा है, कौन सा प्रजाति है, केकड़ा का प्रजाति है जो कर्नाटक में इसे खोज की गई है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम के पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो वो है भारत। याद रखिएगा 5वीं कौन है, 5वां जो है, 5वां है ये, ठीक है। कौन बना है, भारत बना है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का दूसरा बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये क्या करेगा, सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। अब देखिए दोस्तों 292 क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नया ध्वज और निशान का अनावरण किया है, तो भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है। किनके लिए एक ध्वज नया बनाया गया है, तो ये भारतीय नौसेना के लिए। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है, तो ये मेघालय। रूरल पिगरी या बैकयार्ड पिगरी योजना, ठीक है, पिगरी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये मेघालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब देखिए क्या है कि एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है, तो ये है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो है ये 2022 के लिए सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, मतलब ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो सुभाष घई जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब, तो 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड में, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड, राइट। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, तो ये कोलकाता जो है ये सबसे सुरक्षित शहर इसको घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो NCRB के द्वारा, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा कोलकाता को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये है लिंथॉय चनबम, ठीक है। लिंथॉय चनबम ने जो विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, लिंथॉय चनबम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है ये, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है, तो ये है यूयू ललित। कितने नंबर पे थे, ये है 49वां, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी रिसेंट में कौन है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो ये देखिए जो BWF चैंपियनशिप हुआ 2022 में पुरुष और महिला का खिताब किसने जीता है, तो ये विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची। याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद रखना पड़ेगा। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो यह है विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला समानता दिवस, ठीक है। ये कब मनाते हैं हम लोग, 26 अगस्त को, ठीक है। याद रखिएगा महिला समानता दिवस कब है, 26 अगस्त को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा एंजेला मर्केल, ठीक है। एंजेला मर्केल को क्या मिला है, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, ठीक है। एंजेला मर्केल पहले ये जर्मनी की चांसलर थी, ठीक है। आशा करती है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चला गया लेकिन पूरा इस वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।